ईमेल करना शुरू की, इमरान खान को भी खत लिखें, आरिफ अलवी को भी लिखें और उनको बताया कि भाई ये चीजें हो रही हैं, इसमें कुछ करो। टालते रहे टालते रहे टालते रहे टालते रहे टालते रहे। इस मौके पर यह कहना है कि मुझे पता नहीं था, यह भी झूठ है। पता था, 100% पता था कि क्या हो रहा है, बताया गया था कि ये हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस में इमरान खान झूठा भी साबित हुआ है, इमरान खान बेईमान भी साबित हुआ है। एक और चीज आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जब ये केस चल रहा था तो इसमें कानून में ये भी लिखा हुआ है कि जिनसे आपने फंड लिया होगा उनकी फहरिस्त भी आपको फराम करनी है। जब इस पे वो कमेटी बनाई इलेक्शन कमीशन ने, तो पीटीआई ने एक फहरिस्त दे दी कि जी इन लोगों ने हमें चंदा दिया है। उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी, वो रिकॉर्ड पे आ गई। आप जैसे जो मीडिया के लोग थे उनके हाथ भी चढ़ गई, सबको पता चल गया कि जी कौन सी फहरिस्त है, किस किस ने चंदे दिए। एक जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उन तमाम लोगों से राब्ता किया जिनका नाम उस फहरिस्त में शामिल था कि जिन्होंने बकौल पीटीआई को चंदा दिया था। उसने राब्ता किया तो उसने कहा कि 54%, शायद उसे बताया 54%, जो कहता मेरे पर रिकॉर्ड है, 54% लोगों ने यह कहा कि हमने हाँ किया था, लेकिन हमने शौकत खान को दिया था, हमने वो चंदा पीटीआई को नहीं दिया था। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो ये पारसाई का दावा करता है, उसने शौकत खानम के नाम पे लोगों से चंदा लिया और उस चंदे को इलेक्शन कमीशन में ये दिखाया कि ये चंदा पीटीआई को मिला है। ये जो बार बार कहते थे कि भाई ये चंदा खोर है, ये सदका खोर है, ये जो पैसे लोग खैरात में देते हैं ये उसके पैसे खा जाता है, ये बातें साबित हो रही हैं सारी। ये जो आरिफ नकवी है, इसकी कहानी पहली दफा तो नहीं है, मेरा ख्याल यहां भी मैं कोई 10 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी जिक्र कर चुका हूं आरिफ नकवी का। आरिफ नकवी को पहली मर्तबा रेहान खान ने अपनी किताब में लिखा कि इमरान खान ये कहता है, उसने कहा है, जब मुझे मिलाने गया उनके घर हम गए तो उसने कहा कि ये हमारे बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और इसने इलेक्शन में हमें अरबों रुपए दिए। ये रेहान खान की किताब में पहले आया, सबूत कोई नहीं था। उसने कहा कि पानी मट्टी पाओ, कोई बात ही नहीं, कि जमाने में गलत है। उसके बाद जब आरिफ नकवी को पकड़ा गया लंदन में, जब पकड़ते हैं वहां किसी को तो उसमें वो एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें कहते हैं आप रेफरेंस दें कि आपका अगर राब्ता करना पड़े तो किससे करें। तो वहां पर आरिफ नकवी साहब ने जो नाम लिखवाया वो इमरान अहमद खान न्याजी का, और टेलीफोन नंबर भी इमरान अहमद खान न्याजी का दिया। वजीर आजम पाकिस्तान लिखा उसने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी साहब, और ये उसका नंबर है। आरिफ नकवी ने लंदन में गिरफ्तारी के वक्त उसका रेफरेंस लिखवाया। अब जो परेशानी पड़ी हुई है कि ये अगर चले जाते हैं अमेरिका आरिफ नकवी और वहां उनसे तहकीकात होती हैं और उसमें वो खाते खुलेंगे, वो चीजें लोगों को पता चलेंगी जिसमें शायद जो चीजें अभी तक हमारे सामने ने, इसके अलावा लोगों के चीखें निकल जाएंगी इनकी सबकी। आरिफ नकवी, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं काफी ऐसे से कि ये बैन अवी जुगादरी है, इंटरनेशनल जुगादरी है सारे, ये पीटीआई वाले ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, बाहर से फरिश्ते बने पड़े सोफिस्टिकेटेड और काम उतारते जाते हैं और बैन अवी सतह पे। आरिफ नकवी ने भी तो बिल गेट्स को भी चूना लगा दिया उसने, और पता नहीं बड़े बड़े ऐसे जो दुनिया भर के अमीर तरीन लोग हैं उनको भी चूना लगा दिया, उनसे भी पैसे पकड़े चैरिटी के नाम पे, और वो चैरिटी के नाम पे पैसे पकड़ के यहाँ पे पीटीआई को फाइनेंस करता रहा और पता नहीं किन चक्करों में पैसे लगाता रहा। पीटीआई को जो सपोर्ट किया उसने, उसके बदले में इमरान खान ने उसको पे ऑफ किया है। के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सुई सदर्न गैस कंपनी के चार्जेस थे, जो ड्यूज थे, जो लाइबिलिटीज थी, वो उन्होंने माफ किए हैं। ये बात भी उस वक्त भी सामने आई, हम तो कहते रहते थे, उस वक्त भी सामने आई, जो साबित हुई, किसी एक जिम्मेदार आदमी ने कही। वो डीजीएफआई बशीर मेमन ने कहा, जब इमरान वजीर आजम था तब कहा उसने कि मुझे बुला के उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये मेरा दोस्त है और इसने हमें कितनी फाइनेंसिंग की है और इसके ये पैसे माफ करने। तो वो कहता है मैंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। तो इमरान खान ने कहा अगर मैं कर दूं, तो उसने कहा कि आप भी नहीं कर सकते। लेकिन कई, अब मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन शायद पहले जो बताते हैं कोई 27-28 अरब रुपए या शायद इससे भी ज्यादा पैसे हैं, वो पैसे इनके माफ किए गए। 28 अरब। वहां
आरिफ नकवी इनको पैसे देता है कि जब ये हकीकत है, ये गलत बात नहीं है। आपको पता है हमारे यहाँ एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है जिसको पीपीपी कहते हैं। तो इमरान खान जब वज़ीर आज़म बना तो उसके सामने कई फाइलें जाती थी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की थी, तो उसमें लिखा होता था पीपीपी। तो वो फाइल जाती थी, वो देख के वापस कर देता था। तो आखिर में जाके किसी ने कहा सर ये साल 1.5 साल गुजर गया है, ये बड़ा लेट हो रहा है। तो बोला पीपीपी के मैंने नहीं करने। उसने कहा सर ये पीपीपी वो नहीं है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का केस है। ये 1.5 साल उसने फाइलें पीपीपी लिखा हुआ था। तो ये पीपीपी जहां भी आता है ना तो उनके आवाज पे तारीफ रहता है। अमेरिका में भी कोई कंपनी मिली तो वो भी हमसे जोड़ दी उन्होंने। तो ये तो हाल है जी हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो साबित है उनका। जी दिनों में एक बड़ी